जय हिंद साथियों, मैं निर्देश कुमार आप सभी का निर्देश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद। और देखेंगे आज की आगे बेहतरीन क्लास में उसी के आगे, ठीक है, बीजगणित की अवधारणा के आगे उसी में देखेंगे। दूसरी क्लास है, ठीक, कल एक क्लास हो गई थी उसमें, तो आगे देखेंगे आज इसमें सरल करना है, यानी समीकरण के तौर मतलब बीजगणित यानी व्यंजक की तरह दिए होंगे, उनको जोड़ना है यानी संतुलित करना है। उससे रिलेटेड देखेंगे आगे किस प्रकार से सवाल बनते हैं। तो सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर देंगे और जो लोग नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। आगे देखेंगे, पहला लिखा है सरल कीजिए, ठीक है, सरल करना है। तो देखो भैया कैसे सरल करेंगे। तो सरल करने की सबसे याद हमने कल ही बताया था आपको, सजाती पद याद रखना, मतलब जो एक जैसे हों, ठीक है, जो एक जैसे दिखने में लगते हों उनको एक तरफ लिख लो। क्या कर लो भैया, एक तरफ लिख लो और हल कर दो। एक तरफ लिख कर हल कर दो, ठीक है। सजाती पदों को एक तरफ लिख करके हल कर दीजिएगा, आपका समीकरण मतलब जो भी दिया गया वो संतुष्ट हो जाए यानी सही हो जाएगा। तो सरल करना है, तो जो एक जैसे पद दिखने में लगते हैं या पावर उनकी एक जैसी है, ठीक है, तो सजातीय पदों को एक तरफ लिखना है। देखेंगे आगे कैसे, जैसे कि आपको पहला दिया गया है, तो पहले वाले में यदि आप देखेंगे, देखो 3abc, पहला वाला देखो 3abc माइनस 2ab² लिखा है, 5abc लिखा है और प्लस 3ab² लिखा। आप देख पा रहे होंगे ab² है और कहाँ पर ab², देखो ab² ये है, abc ये है, देखो एक जैसे हैं। हम कलर चेंज करके ताकि दिखा दें, देखो abc और ये abc, देखो ये दोनों एक जैसे, ये एक जैसे, ये एक जैसे, रेड वाले एक जैसे हैं और ये एक जैसे, तो इनको सभी को जोड़ लो तो एक तरफ लिख दो। जैसे आपका लिखा है 3abc, पहले लिखा 3abc, तो 3abc एक तरफ, और इधर क्या लिखा माइनस 5abc एक तरफ लिख लिया भैया। फिर क्या लिखा है, माइनस के 2ab² प्लस के 3ab², इनको एक तरफ लिख लिया। अब बस इनको हल करना है, कर दो हल। कैसे करेंगे, तो 3ab से मैं से 5abc जाएगा, माइनस का 5 अधिक है भैया, देखो लिखा माइनस का 5ac, तो क्या बचेगा, माइनस का 2abc बचेगा। बताओ, माइनस के 3abc में से माइनस के 5abc जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2abc बचेगा। यहाँ पर भैया देखो माइनस का 2ab² है और प्लस का 3ab², देखो प्लस वाले ज़्यादा हैं, 3ab है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। वो कितना बचेगा, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +3 है, तो एक ही तो बचेगा ab²। 3 में से -2 चले जाएंगे, 3 में से 2 चले जाएंगे, ab² ही तो बचेगा, मतलब 1 बचेगा, 1 का मतलब ab² यहाँ पर, ठीक है, 1 गुणे ab², तो ab² इतना ही तो बचेगा, ठीक है। तो -2abc प्लस ab² ही बचेगा, ठीक है। -2ab² है प्लस के 3ab² है, तो क्या बचेगा, एक ab² बचेगा। जैसे मान लो हम कॉमन भी ले लेते, जैसे अंदर लिख लेते, यहाँ पर जैसे ab² कॉमन ले लेते, ab², तो आगे क्या बचता, माइनस का 2 प्लस का 3 था, तो इन कितना बचता, 1 बचता, अंदर 1 बचता, ab² बाहर लिखा था, तो ab² से 1 में गुणा कराते क्या आता भैया, ab² आता, तो वही ऐसे मान लो, चाहे जैसे समझ लो, चाहे सीधा घटा लो, ठीक है, ओके। आगे देखेंगे भैया, तो एक तरफ लिख लेना है, जैसे एक जैसे हैं उनको एक तरफ लिख लो। अब देखो लिखा है दूसरे में 5x² माइनस 2xy प्लस के 3x² 5xy माइनस 9x², इनको देखो जो एक जैसे लग रहे हैं उनको एक तरफ लिख लो। जैसे 5x² वाला ये पद है, देखो ये x² एक जैसा है और ये स्क्वायर एक जैसा है, देखो है एक जैसे लग रहे, तो इनको एक तरफ लिख लो। तो लिख लो 5x² प्लस का 3x² है और माइनस का 9x² है, लिख लिया भैया। अब देखो आगे, अब आगे देखो 2xy, देखो ये 5xy, इनको लिख लो माइनस का 2xy प्लस का 5xy। अब इनको हल कर लो, देखो 5x² प्लस 3x, क्योंकि जोड़ेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, 8x² हो जाएगा।
5x² प्लस 3x² कितना हो जाएगा 8x²। जोड़ रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। -9x² माइनस 2x/, प्लस के 5x/, तो प्लस वाले अधिक हैं 5x/, तो कितना बचेगा, में से -2x/, चले जाएंगे भैया, कितना बचेगा 3x/, तो बचेगा। बताओ कितना बचे, 3x/, बचेगा, क्योंकि माइनस के 2 हैं ये और प्लस के 5x/, थे, तो हल किया तो क्या बचेगा 3x/, क्योंकि -2x/, चले जाएंगे 5x/, में से, तो 3x/, बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस वाले अधिक थे। अब 8x² माइनस के 9x², देखो माइनस वाला अधिक है, तो आंसर काहे में आएगा, माइनस में आएगा, वो भी x² बचेगा। 8 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, यदि x² कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो वो भी माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का 9 था यहाँ पर, ठीक है, प्लस का 3x/, ये हल करने पर आना था। तो बस एक जैसे देखो, x² एक जैसा था, 3x² एक जैसे थे, मतलब सजाती पद जो हैं, देखो 9x², इनको एक तरफ लिख लो, और जो उनके जैसे दिखने में लगते हैं x/y जैसे, उनको एक तरफ लिख लो, दोनों को भैया हल कर दो, क्योंकि सजाती पद जुड़ते घटते हैं, अन्य तो जोड़ घट नहीं पाएंगे। जो एक जैसे दिखने में नहीं लगते हैं उनको कहाँ जोड़ घट पाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, -x² प्लस 3x/, आएगा। देखो कोशिश किया करो, सॉल्व किया करो, कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है, ऐसे बैठे बैठे देखने से कुछ नहीं होगा, कॉपी से पहले सॉल्व किया करो, क्या गलती होती है उस गलती का सुधार करेंगे बस। अब भैया दूसरे नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में x² का गुणांक बताइए। x² का गुणांक बताओ भैया, क्या होगा x² का गुणांक। तो देखो x कहाँ, सॉरी x लिखा, x का गुणांक बताना है, तो बताओ x का गुणांक क्या होगा। जैसे 3 गुणे x लिखा है, तो x का गुणांक क्या है भैया, पहले में तो 3 हो जाएगा। इसमें देखो a माइनस a² x लिखा, गुणा में x लिखा, गुणांक का मतलब क्या है, गुणांक में क्या, उसके गुणा में क्या लिखा, देखो गुणा में क्या, x के गुणा में क्या लिखा भैया, a² लिखा है, तो क्या हो जाएगा, दूसरे में गुणांक क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। अब देखो इसमें x का गुणांक क्या होगा, 5/² गुणे x कर दो, बात एक ही, चाहे आगे लिखो चाहे देखो 5x, क्योंकि गुणा में है, y² लिखो, चाहे देखो 2 गुणे 3 लिखो, बात एक ही है, चाहे 3 गुणे 2 लिखो, आएगा उतना ही सही। तो गुणा में है, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे, तो हमने इस रूप में लिख दिया 5/² गुणे x, x पावर बनी है तो बनी यहाँ पर भी है x, तो क्या आएगा भैया, क्या बचेगा गुणांक, 5/² बचेगा गुणांक। तो तीसरे में कितना गुणांक हो जाएगा 5/², समझे। तो गुणा वाला देखना है कि किसके कौन गुणा में लिखा है। इसमें देखो 3 लिखा था x के गुणा में, तो 3 हो गया। इसमें देखो a² के गुणांक में लिखा है x, ठीक है, गुणा में लिखा है, क्या गुणांक पूछ रहा, x का गुणांक क्या है। इसमें देखो 5/² एक तरफ कर लो, क्या 5/² एक तरफ कर लो और गुणा में x लिख दो, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 5/²। x का गुणांक पूछ रहा, x के गुणा में क्या लिखा, ठीक है। तो आज से सभी लोग छांट लेंगे, गुणांक यदि पूछा जाएगा x का गुणांक बताइए, आप लिख देंगे इसमें x का गुणांक क्या है। अब जैसे इसमें पूछ सकता था कि निम्न में y² का गुणांक है, निम्न में y² का गुणांक है, बताओ y² का गुणांक कौन है, ऐसा लिख देता, y² का गुणांक कौन है। तो भैया देखो y² का गुणांक केवल इसमें है, क्योंकि 5/² लिखा, देखो कौन हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, क्योंकि y² का गुणांक क्या हो जाएगा 5x, और कहीं तो देखो x गुणांक है, इसमें x गुणांक है, ठीक है। y² का गुणांक पूछा था, काहे पूछा था, y² का गुणांक, तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। इस प्रकार से विकल्प में भी मिल सकता है कि निम्न में बताइए कौन y² का गुणांक है, तो 5x है y², क्यों 5x गुणे y² लिख देंगे हम, 5x गुणे y², बात तो एक ही है, तो क्या गुणांक में हो जाएगा 5x। यदि y² का पूछता, देखो स्क्वायर लिखा था, ठीक है, समझ गए, चाहे जैसे पूछे। देखो आगे वही बात जो हम पहले बता चुके कि सजाती पद बताना है, इसीलिए तो हम लाएं कि सजाती पद आपको पता चले कौन कौन इसमें सजाती हैं, एक जैसे कौन कौन से हैं। बताओ कौन सजाती पद है, पहले वाले में कौन कौन से सजाती पद हैं,
बताओ भैया। तो आप देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर और 3a² एक जैसे हैं। a² 3a², मतलब गुणांक 3 है, लेकिन a² इसमें भी है देखो, और a² भैया इसमें भी है। 1 इसको गुणांक मान लो, 1 गुणे a² रहेगा a², 3 गुणे a²। तो इसमें सजातीय पद कौन कौन से हैं? a² है और 3a², ये सजातीय पद है। तो सजातीय पद लिखने थे a² 3a² सजातीय पद हैं, क्योंकि b² है देखो ये अलग है। b का कोई संगी है इसमें? कोई नहीं। c का कोई संगी है? कोई संगी नहीं। तो सजातीय जिनके साथ में, मतलब जिनके जैसे देखने में लगते हैं, तो a² जैसे 2 होते, 3a² था, a² था, तो ये सजातीय हो गए। इसमें देखो b² अलग है, c² अलग है, कोई एक जैसे है ही नहीं। b की शकल अलग है, इनकी शकल अलग है, ठीक है। लेकिन a दोनों में है, स्क्वायर भी है दोनों में, a² है, a² है, ठीक है। यदि इसमें देखो ऑप्शन एक और होता, जैसे 3a लिखा होता भैया, एक ऑप्शन 3a होता, तो क्या होता गुणांक? नहीं होता, क्योंकि इसमें देखो a² है, ठीक है। मतलब तो होता क्या? सजाती नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें a² है, हमें 3a देखना था, ठीक है। यदि ऑप्शन में 3a भी साथ में हो तब ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि a² देखना है, ठीक है ना। भ्रमित हो कि a होता तभी, इसमें देखो a² चल रहा है, ये भी याद रखेंगे। हमें a² वाले देखने थे, देखो a² इसमें था, a² इसमें था, कि इसमें केवल 3a मान रहे हैं यदि, तो किसमें? इसमें केवल a है, ठीक है। अगले में देखो माइनस का 3xy yz है, 7x है और 2xy है। इसमें कौन कौन सजातीय पद हैं? एक जैसे कौन है? तो भैया देखोगे 3xy, देखो ये xy और ये xy दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल। तो इसमें केवल x है, कोई मतलब नहीं, y कहाँ से लाएंगे? इसमें y है, x नहीं है, ठीक है। तो एक जैसे दिखने में लगने चाहिए। कैसे लगने चाहिए भैया? एक जैसे। तो केवल 2 ही है ये वाले, तो लिख दो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 3xy, 2xy एक जैसे हैं। सजातीय पद कौन कौन से हैं दूसरे वाले में? आपका -3xy, 2xy एक जैसे हैं। जो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1, y की पावर 1, दोनों पावर 1 है, यानी xy दोनों में है। देखो इसमें केवल y था, ठीक है, इसमें केवल x था, तो सजातीय कैसे हो जाएंगे? ठीक है, तो समझ गए सजातीय। और सजातीय पद जुड़ते हैं आपस में, जैसे -3xy प्लस का 2xy, ये जुड़ घट जाएंगे। अब इसमें 2xy में प्लस 7x करो तो अलग अलग रहेंगे, 2xy प्लस 7x रहेगा, ठीक है। इसमें देखो कौन एक जैसे हैं सजातीय? तीसरे में देखो, तीसरे में बताओ। तो देखो CAB² है, CAB², मतलब b का स्क्वायर चाहिए। b का स्क्वायर कहाँ पर है? और a और c हो, देखो एक ये देखो b का स्क्वायर इसमें है, देखो ये, और AC भी है। आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं गुणा में, अब हम बता चुके 2 गुणे 3 हो चाहे 3 गुणे 2 हो, बात तो एक ही है, गुणा में है। AB² है, लेकिन c कहाँ है इसमें? इसमें c नहीं है, तो ये नहीं है एक जैसा। देखो ACB², a भी है, ठीक है। हाँ, तो इसमें कितने हैं? यही 3 हैं। एक है CAB², और कौन सा? B² AC, सजाती हैं एक जैसे हैं, B² है, देखो AC है, और ACB², यही हैं 3 आपके, ठीक है। तो यही 3 हैं आपके, देखो एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि A² है इसमें, एक जैसे नहीं है। इसमें AB² है, केवल C नहीं था। तो सजाती वाले कितने हो? कुल ये हुए B² से, देखो सभी में B² है, AC भी है और B² देखो AC है, CA है, मतलब गुणा में है आगे पीछे। तो सजाती कौन कौन से हो गए? CAB², B² AC, ACB²। ना देखो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या उसमें लिख देगा कि निम्न में सजातीय पद हैं, निम्न में सजातीय पद हैं, छांटिए सजातीय पद हैं, दे दिया। एक में लिख देगा A²B, ठीक है। फिर एक में लिख देगा आगे एक जैसे विकल्प दे देगा, दूसरे विकल्प में लिख देगा
ए बी स्क्वायर, तीसरे में लिख देगा, इसमें दो दो ऑप्शन देगा, जैसे बी स्क्वायर बी क्यूब ए लिख देगा, ऐसे करके देगा ऑप्शन, मतलब एक में दो होंगे क्योंकि सजाती पद दोनों चाहिए, ठीक है। और इसमें कर देगा इसमें मान लो कि हाँ बी स्क्वायर ए लिख देगा, आगे पीछे कर देगा, ठीक है। इसमें तो क्यूब कर दिया उसने, क्या किया, इसमें एक तरफ क्यूब कर दिया, देखो बी क्यूब कर दिया, ए लिख दिया, ए स्क्वायर बी लिखा, लेकिन इसमें देखो ए बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर ए है, तो देखो बी स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर इसमें भी है और ए दोनों में है, तो ऐसे ही सजाती पद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें दो दो विकल्प कोमा करके दो दो देंगे तभी तो छांट पाएंगे सजाती पद, ठीक है। जैसे ए बी स्क्वायर देखो दिखाई देगा, ए बी स्क्वायर एक जैसे दिखने में लग रहे और बी स्क्वायर ए, मतलब बात तो एक ही, ए बी स्क्वायर लिखा है कोमा बी स्क्वायर ए लिखा, बात एक ही, गुणा में लिखे आगे पीछे, तो यही दोनों सजाती पद हो जाएंगे, यही बी दूसरे वाले में सही हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर इसमें भी, बी स्क्वायर इसमें भी, तो ऐसे करके पूछा जा सकता है। अब इन्हें भैया जोड़ना है, बताओ कैसे जोड़ेंगे। आपको देंगे ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस बी को जोड़िए। अब इन्हें जोड़ना है भैया, जोड़ो, तो क्या है जोड़ने का, प्लस का निशान लगाते जाए, ए बी लिखो माइनस बी सी लिखो, इसके बाद कोमा वाला जोड़ो, प्लस लिखते जाओ चिन्ह, बी सी माइनस सी ए माइनस का सी और ए, आगे क्या लिखा है, प्लस का निशान लगाओ और लिख दो सी ए माइनस ए बी, बस भैया नहीं, अल्लो ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, ए बी माइनस बी सी, ठीक है, प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब क्या करो, अब बस कुछ नहीं करना, इन्हें हल करना है एक जैसे। देखो देखो यहाँ पर ए बी है और ए बी देखो कहाँ पर, ये देखो ए बी है, ये तो प्लस का ए बी है, शुरू में है तो प्लस का होगा भैया, तो ये इसको खा लेगा, खा जाएगा, क्योंकि हम लिख देंगे, यदि यहाँ पर लिखेंगे ए बी माइनस ए बी, एक सजाती पद एक जैसे लिख दो, ठीक है। इसमें देखो क्या है, माइनस का बी सी है और कहीं बी सी है, देखो ये प्लस का बी सी है, तो माइनस का बी सी लिख दो और प्लस का बी सी लिख दो, ठीक है। अब देखो ये माइनस का सी ए है और सी ए कहाँ, ये देखो प्लस का सी ए, माइनस का सी ए और प्लस का सी ए, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये नहीं खा लेगा, ये नहीं खा लेगा, और देखो प्लस का ए भी है और माइनस का ए भी, ये नहीं खा लेगा। आंसर भैया क्या आएगा, लड्डू यानी 0 आ जाएगा। तो एक दूसरे से कट रहे थे, ठीक है। जैसे हम इसमें प्लस का निशान लगा देते, मान लो यहाँ पर लगा देते, तो देखो बी सी, ये माइनस में है बी सी, ये प्लस में बी सी है, ठीक है। ये सी ए माइनस में, ये सी ए प्लस में है, ये ए बी माइनस में, ये बी प्लस में, आंसर क्या आता है 0, सब कट रहे थे। तो जोड़ने पर क्या आएगा भैया, आंसर 0 आ रहा है इसका, क्योंकि एक जैसे हैं, एक जैसे देखो ए बी से कटेगा, ए बी से ही कटेगा, एक जैसा ए के जैसा, लोहा लोहा से कटेगा, ठीक है, ऐसे याद रखो। बी सी से ख़त्म हो जाएगा, तो एक तरफ लिख लेते, बी सी ए बी एक तरफ वाले, बी सी एक तरफ, सी ए जैसे दिखने में लगते हैं उनको एक तरफ लिख लो भैया। अब इनका गुणा करना है, क्या करना है, गुणा। अब इसमें आएगा मज़ा, क्या आएगा, मज़ा आएगा, गुणा करना है। अब कैसे गुणा करेंगे, लिखो एक्स वाई गुणे वाई जेड गुणे जेड और एक्स। अब गुणा करना है, देखो क्या होगा, x का गुणा x के साथ होगा, क्योंकि सजाती पद सजाती साथ जाते हैं, जो एक जैसे होते हैं वो ए अपने, ठीक है। वही हाल है, गाय गाय के साथ चलेगी, भैंस भैंस के साथ, तो x x के साथ गुणा करेगा, y भैया y के साथ और z z के साथ। सिंपल सा रूल है, पुराना वाला रूल, करा दो भैया गुणा उनके साथ जहाँ करता जो। तो x का गुणा x के साथ होगा, तो क्या होगा, इस x का गुणा इस x से करा दो, x स्क्वायर हो जाएगा। y का गुणा भैया y से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। और z का गुणा z से करा दो, z स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो, देखो ये y और y है तो सब गुणा में, तो
बाई गुणे बाई करेंगे तो बाई की पावर 1 है, बाई की पावर 1 है। गुणा में क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, क्या होती, गुणा में घातें जुड़ती, बाई गुणे बाई है, बेस समान है दोनों में, बाई बाई है तो क्या हो, जुड़ जाएगी। तो बाई की पावर कितनी हो जाएगी, 1 1 कितना 2, यानी बाई स्क्वायर हो जाएगा, बाई गुणे बाई बाई स्क्वायर। जबकि बाई प्लस बाई कितना हो जाता है, बाई प्लस बाई बराबर भैया हो जाता है 2 बाई, ठीक है, क्योंकि जोड़ते हैं तो बाई प्लस बाई हो जाता है, जुड़ता है, यहाँ पर गुणा है, बाई गुणे बाई बाई स्क्वायर होगा। तो घर में इतना हो कि बाई प्लस बाई 2 बाई होता है, ठीक है। ये कैसे हो जाता है, तो गुणा में वाई स्क्वायर हो जाएगा, जबकि जोड़ने में 2 बाई हो जाएगा। तो भैया बस यही आंसर आना था, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स का गुणा एक्स के साथ, बाई का गुणा बाई के साथ, जेड का गुणा जेड के साथ, गाय गाय के साथ चलेगी, भैंस भैंस के साथ, बकरी बकरी के साथ, तो जेड बकरी मान लो, ठीक है, जेड जेड के साथ जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि काहे में, गुणा में, यानी एक ही मैदान में है, ठीक है, समझ चुके होंगे। भैया इनका गुणा कराना है, भैया देखो कैसे करेंगे, ए गुणे ए स्क्वायर, अच्छा माइनस लिखा है, पेन चेंज कर ले, ए गुणे माइनस ए स्क्वायर गुणे, देखो गुणनफल है यानी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, गुणे ए क्यूब। अब देखो सभी गुणा में ए है, ए है, ए क्या है, बेस समान है, आधार समान है, देखो घात 1 है, 2 है, 3 है, और देखो ये चिन्ह माइनस का चिन्ह और एक केवल 1, ये माइनस का चिन्ह आ रहा है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, और घात में जोड़ दो, 3 2 5 1 6 हो जाएगी, ए की पावर 6 मान हो जाएगा, रहेगा माइनस, क्योंकि माइनस का ए स्क्वायर है, देखो भैया ये माइनस का ए स्क्वायर लिखाइए, तो गुणा में माइनस ए रहेगा, ओके, और देखो पावरें जुड़ जाएंगी, क्योंकि ए यहाँ पर भी है, ए था, बेस सभी का समान है, ए है, तो ए की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो गुणा करना सीख लीजिए आराम से, ताकि समझने में आ जाए, काफ़ी लोग तो कर लेते हैं, जो लोगों को भैया आता है मैनेज करेंगे, ठीक है, आपके साथी भी सीख जाए। अब जैसे पहले वाले का गुणा करना है, दिया है ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस डी और बाहर दिया ए, ठीक है, गुणा का निशान, जब कोई ब्रैकेट से पहले निशान नहीं होता, हम उस दिन बताए थे काय का निशान होता है भैया, गुणा का निशान होता है, ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह ना हो। तो अब मतलब है ब्रैकेट के अंदर गुणा कराना है, जब ब्रैकेट के अंदर गुणा कराना हो तो गुणा सभी में होता है, क्या होता है, सभी में गुणा होता है। ए का गुणा एक बार बी के साथ कराएंगे भैया तो बी ए बी हो जाएगा। अब ए का गुणा प्लस लगाओ, ए का गुणा सी से कराओ तो ए सी हो जाएगा। अब ए का गुणा प्लस का निशान लगा दो, ए का गुणा किसके साथ करा दो, लास्ट में डी बचा, प्लस लगाया, देखो ये वाला प्लस लगाया और डी से करा दो तो क्या हो जाएगा भैया, ए डी हो जाएगा। यही लिखा था, गुणा हो गया, सिंपल सा। ए कॉमन ले लेंगे, जैसे ए कॉमन ले लो तो भीतर क्या बचेगा, अंदर ए प्लस बी प्लस जो कि डी दिया गया, हाँ ए प्लस जो दिया गया वही बचेगा। क्या दिया, बी दिया गया, ए दिया ही नहीं है, अंदर क्या दिया था, इसमें क्या बचेगा, अंदर बी बचेगा, फिर सी है, फिर प्लस डी है, क्योंकि ए कॉमन ले लेंगे, ए सभी से बाहर निकाल लेंगे, ए यहाँ था, ए यहाँ था, तो वही लिखा, कॉमन ले लिया था। अब अंदर का गुणा करा दो तो ये अंदर गुणा करा दिया, तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्राप्त हो गया। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर सभी में गुणा होता है, बाहर वाले का ए बी के साथ भी होगा, सी के साथ भी होगा और डी के साथ भी होगा, तो ब्रैकेट के अंदर सभी के साथ गुणा होता है, ठीक है, समझ गए। तो ब्रैकेट के अंदर एक बाहर वाले से कराना है तो ब्रैकेट में पूरे में होता है गुणा अंदर तक, समझ गए होंगे। देखो जैसे आगे लिखा है आपका ये, इसमें पी वाला देखो 6p स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है माइनस 7p प्लस 5 ये लिखा है। अब p से गुणा कराना है भैया, जब p से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 6p स्क्वायर गुणे p लिख लो माइनस 7p गुणे p, क्योंकि p से गुणा करा रहे, प्लस 5 और गुणे p लिख लो। अब देखो क्या हो जाएगा, जब इसमें गुणा होगा 6p स्क्वायर और p की पावर 1 है, दोनों में बेस समान है, तो क्या हो जाएगा 6p क्यूब हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा 6p क्यूब माइनस देखो p और p क्या हो जाएगा, गुणा में है, p है गुणा में, तो क्या हो जाएगा 7p स्क्वायर, माइनस चिन्ह लगा देंगे 7p स्क्वायर, और देखो 5 है और p है, प्लस का निशान लगा है और 5 और p है तो 5p हो जाएगा केवल, ठीक, प्लस का 5p।
तो 6p³ माइनस 7p² प्लस 5p, क्योंकि p गुणे p होगा, क्योंकि गुणा में है p² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर p² पहले सा था, 2 घात थी और एक घात और आ गई, तो कितनी घातें होंगी p की? 3 घातें होंगी। p² गुणे p³ हो जाएगा। देखो देखो दोनों जगह p है, हॉर्न वाला p नहीं। ठीक है, तो p गुणे p था, समझ गए होंगे। तो ब्रैकेट में सभी के साथ होगा, इसके साथ गुणा होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 थी तो 1 बढ़ जाएगी, घात 3 हो जाएगी, p³ हो जाएगा। यहाँ 1 थी, p² हो जाएगी, यहाँ 1 भी नहीं थी तो केवल p हो जाएगा। ठीक है, जो गुणांक लिखे उनको गुणांक लिख दो, समझ गए होगे। अब इनका गुणा करो भैया, क्या आएगा बताओ। देखो आगे, देखो AB से गुणा कराना है अंदर पूरे में, तो ABC का गुणा पूरे में होगा। देखो पहले A के साथ होगा A गुणे ABC। ठीक है, प्लस का निशान लगाओ, लगा दिया प्लस का निशान। B का गुणा के साथ पूरा ABC होगा, तो B गुणे AB, देखो AB लिख दो, ABC प्लस का निशान लगा दो, प्लस का निशान लगाओ। C लिखो, C के साथ गुणा ABC, बस। अब देखो, अब मज़ा यहाँ पर इतना है, कुछ कह नहीं सकते। देखो A है और A है, तो क्या हो जाएगा भैया, A का गुणा A के साथ होगा, A² हो जाएगा, और क्या बचेगा BC, क्योंकि गुणा में है ये दोनों। तो A वाला सजाती हैं, दोनों हाथ मिला लेंगे, A अपना हाथ मिला के A² कर देंगे, और भैया BC का कोई साथ ही नहीं तो चुप्पा खड़े रहेंगे अलग। ठीक है, BC लिख देंगे क्योंकि गुणा में है, लेकिन है तो पार्टी में ही, समझ सकते हो, पार्टी में है, लेकिन जो एक जैसे हैं A सेम शक्ल के, वो दोनों ने हाथ मिला दिया, A² बन गए। अब यहाँ पर देखो B और B एक जैसे हैं, तो ये तो भैया B² कर लेंगे, लेकिन AC मुस्कुराते खड़े रहेंगे, क्योंकि A और C अलग हैं केवल। अब आंगले में देखो, यहाँ पर C है और यहाँ पर भैया C है, तो ये तो मिला लेंगे, यहाँ C² हो जाएंगे और बचेगा AB। बस यही आंसर हो गया आप लोगों का। तो A² BC प्लस B² AC प्लस C² AB। देखो C यहाँ पर था और C यहाँ पर था, है काय में देखो गुणा के चिन्ह लगा, तो C एक जैसे हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, C गुणे C क्या हो जाएगा, C गुणे C² हो जाएगा भैया। ठीक है, तो जो एक जैसे हैं वो तो मिल जाते हैं, और जो एक जैसे नहीं उनको अलग, लेकिन हैं गुणा में तो रखना ही पड़ेगा। बीच में साइन का गिरा गुणा, तो देखो इसमें भी A² BC गुणा में तो लिखे, B² AC सब गुणा में है। ओके, B का गुणा B के साथ होगा, B² हो गया, और AB बचा था, मतलब AC बचा था, AC लिख दिया, देखो B² हो गया, और A और C लिख दिया हमने दोनों को। तो बस ये समझना, थोड़ा दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस का सब मज़ा है भैया। अब इसको करो, देखो गुणा में है, बस थोड़ा देखने में, देखो लोगों को देखने में लगेगा अरे बहुत कठिन है, अरे हुआ है। अरे भैया ऐसा करो, देखो मैथ है, अगर डर गए तो बहुत डराएगा। ठीक है, मैथ है, अगर डर गए तो बहुत डराएगा, अगर कहीं जीत गए तो फिर नहीं डरा पाएगा। तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोग क्या करते हैं, सवाल देखते हैं और हिम्मत तोड़ देते। अरे करो, गलत तो होगा एक बार में, करो तो पहले पेन तो उठाओ एक बार, पेन नहीं उठाओगे अरे ये तो गलत है, ढीलो उठो, ये तो होगा नहीं हमसे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले उसमें प्रयास करना चाहिए। देखो गुणा में है, लिख लो भैया 2/3 गुणे XY गुणे 9Y माइनस का है ये, देखो 10X² Y²। देखो गुणा में है, गुणा में जब हैं तो ये एक चीज़ ध्यान रखो, इन्हें चाहे एक तरफ लिख लो, गुणा वाले में देखो कोई मतलब नहीं, चाहे 3 गुणे 2 लिखो, चाहे 2 गुणे 3 लिखो। देखो ये x है, ये x है, और ये X², ये Y² है। ठीक है, तो इनको एक तरफ लिखना चाहे लिख दो, 2/3 गुणे -9/10 इनको एक तरफ लिख लो, और x गुणे X² और गुणा में तो वहीं सब गुणा कर दो, y गुणे Y² एक तरफ लिख दिए हमने। देखो y यहाँ पर था ये, तो इनके संगी बना दिए, एक जैसे दो दिखने थे, बस भैया सॉल्व करोगे। 2 से 2/3 है, 2 देखो ये देखो लिख गया, देखे अरे 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 बना रहे हैं, पेन चेंज करके मिटा देंगे इसको। यहाँ पर मिटा के क्या लिखना है, अभी लिखे दे रहे, जो लिखा था 10 लिखा है,
लिख दो 10। अब चलेगा नहीं क्या? गजब यार। लिख रहे ठीक, 10 लिखना है यहाँ। इस पेन का यूज करो, 10 लिख दो यहाँ पर। अरे चल क्यों नहीं रहा है? हटाना ही पड़ेगा सब। रुक जाओ 1 सेकेंड। 2/3 ठीक है, x गुणे वाई, 1 मिनट, 9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हटाना चाहे वो पेन ही नहीं चला। गजब। देखो एक तरफ लिख लो 2/3 गुणे -9/10 है, देखो लिखने में लिख गया था, गुणे एक्स स्क्वायर, देखो गुणे वाई जैसे एक जैसे हैं, वाई स्क्वायर लिख दो। देखो काटो, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, काटते जाओ, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ होगा, वाई का गुणा वाई स्क्वायर के साथ हो जाएगा। तो भैया क्या बचेगा? देखो ऊपर देखो, यहाँ 3 बचा, माइनस का चिन्ह तो रहेगा, तो -3/5। देखो माइनस का चिन्ह लगा है ये यहाँ पर, देखो तो -3, नीचे 5 बच रहा, ऊपर 3, 5। एक्स गुणे एक्स स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा भैया? एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक पावर इसकी एक्स की और 2 पावर एक्स स्क्वायर वाले की। और वाई की पावर कितनी हो जाएगी? 2 ये है, 1 इसमें है, कितनी हो जाए? 3। यही आंसर है, -3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब। क्या था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं करना था। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 गुणा में थे, और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। और ये एक्स इसके साथ जाएगा तो एक्स क्यूब बना देता, और ये वाई इसके साथ गुणा में जाता, वाई क्यूब बना देता। आंसर हो गया था। तो बस यदि आपको आता तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन बस मेरा काम है थोड़ा थोड़ा, यानी सवाल का तरीका बता सकते हैं कि बस मैथ में जितनी आप देखो प्रैक्टिस करेंगे, टेबल याद हो, गुणा भाग मतलब तेज आना चाहिए, मतलब जल्दी कर सकते, कितना जल्दी, तो जल्दी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब इसको हल करो, बताओ भैया कैसे हल होगा। कह रहा है कि 3x लिखा है, 3x ब्रैकेट में 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए, x बराबर 1, 2 पर मान क्या होगा बताओ। x बराबर 1/2, तो पहले हल कर लो। 3 का गुणा 3x का गुणा 4x - 5 में करा दो, +3 अलग है, कोई बात नहीं। 3x का गुणा 4x कराएंगे भैया, क्या होगा? 3x गुणे 4x लिखते जाओ, माइनस का चिन्ह लगा बीच में 5 से पहले, 5 लिखो गुणे 3x कर दो, +3 लिखा, कोई मतलब नहीं, लिखा रहने, हल कर दो अब इनको। क्या होगा? 3 चौको 12, और x गुणे x क्या हो जाएगा भैया? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन लगा, 5 या 15, और ये x है तो x गुणा में लिख दो। देखो यहाँ पर x गुणे x था, दोनों में था x, 3x 4x, तो x गुणे x एक्स स्क्वायर हो गया, 3 गुणे 4 12 हो गया, 3 चौको 12, x गुणे x एक्स स्क्वायर, 5 या 15, ये x में था, गुणा में था तो गुणा में लिख दिया, +3। अब कह रहा है x बराबर 1/2 रख दो x बराबर 1/2, तो 12 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, -15 गुणे 1/2 और +3। थोड़ा सवाल बड़ा हो रहा है, बड़ा क्या हो रहा है कुछ नहीं, लेकिन बस इतना है कि दिखाई नहीं देगा। देखो क्या हो जाएगा आगे, 12 गुणे 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर, बटे में 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर 1/4, -15/2 लिख दो, बात एक ही है, और प्लस का 3 लिखा रहने दो। हल कर दो, देखो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, क्या बचेगा आगे? 3 गुणे 3, ठीक है, 3 के बाद देखो इसमें 3 ही तो बचेगा, ऊपर 3 गुणे 1 करेंगे 3, -15/2 और प्लस का 3। अब सब में 1 बटे में मान लो, इसके बटे में 1 मान लो, एलसीएम ले लो, 2 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा, या तो 2 से ऊपर सभी में गुणा करा दो, ठीक है, और नीचे 2 तो बटे में रहेगा।
एलसीएम 2 ले लोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 2 3 6, 6 6 12 हो जाएगा। माइनस के 3/2 आंसर आएगा भैया। कैसे देखो, अगर इसको इरेज कर देंगे तो हट जाएगा सब कुछ। देख लो, इसी के ऊपर बता दें क्या, कलर चेंज कर दें, ब्लैक लगा दें कलर, इतना तो ऊपर समझ गए। अब लिखेंगे 3, अब दिख रहा होगा 3/1, इसको मिटा देंगे, बना रहने दो, माइनस 15/2 और प्लस का 3/1 है। 2 एलसीएम ले लेंगे, यदि हम 2 एलसीएम ले लिया तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं है, जब 2 एलसीएम लिया, ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। माइनस 15 गुणे, अब जिसके नीचे देखो बटे में 1 लिखा है, 1 से 2 में भाग लगाएं, 2 कम 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। नहीं तो इसका देखो, इसका ऐसा गुणा करा दो, ठीक है, ऐसा गुणा करा दो क्रॉस, ठीक है, और प्लस 3 दूनी 3 गुणे 2, फिर इस भी लिख दो, चाहे क्रॉस गुणा करा दो, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, ऊपर देखो 6 माइनस 15 और प्लस के 6, 6 6 और बटे में 2 है, तो 6 6 प्लस प्लस के 6 6 12 हो जाएंगे। 12 माइनस 15/2 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 3/2 आंसर आ जाएगा। अभी बताओ क्वेश्चन इसकी अलग सॉल्व कर देंगे इतनी, ठीक है ना, समझ में आया। देखो ये क्वेश्चन इतनी तो बन रही, इतना तो सभी लोग समझ गए थे। कितना आ रहा था कि 3 आ रहा था, माइनस का 15/2 आ रहा था, और कितना बच रहा था, प्लस का 3 बच रहा था। हमने 2 एलसीएम ले लिया, नहीं तो क्या करो, इसके नीचे बटे में 1 मान लो, इसके बटे में 1, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, चाहे 2 एलसीएम ले लो। जैसे 2 हमने एलसीएम भी ले लिया, तो देखो 3 के बटे में 1 है, तो 1 से इसमें भाग लगाएंगे, कितनी बार, 2 बार में जाएगा, 3 गुणे 2 हो जाएगा। माइनस 15 लिखेंगे, 15 के बटे में 2 है, तो 2 एलसीएम से भाग लगाओ, तो 1 कम 2, 1 बार जाएगा, गुणा 1 में लिख दो। प्लस 3 लिखो, 3 के बटे में देखो क्या 1 है, 1 से 2 में भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। बस यही करना था। 3 दूनी 6 प्राप्त हो रहा था, माइनस के 15 प्लस के 6/2, ये 6 6 12 बना देगा, 12 माइनस 15 बटे में 2 चल रहा है, तो कितना बचेगा भैया, माइनस के 3/2 बचेगा। तो मान रखना था बस। तो ऐसी वाली कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको, ठीक है, भिन्न वाली। हम पहली वाली क्लास में बस यही कराया था, इसीलिए ताकि आपको गुणा करना आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। पहली क्लास जिनने देखी होगी सभी को पता होगा, उसमें हमने यही सिखाया था, क्योंकि ज़रूरी था बहुत। गणित का बेस वहीं से शुरू होता, और ऐसे रोज़ आता रहेगा, रोज़ हम सिखाते रहेंगे इसमें, समझ गए। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। जैसे अब बताओ, ये लिखा हो 0.6 गुणे 0.3 लिखा हो, आंसर क्या आएगा बताओ। पॉइंट वाला एक दिन कराया था, तो 6 गुणे 3 करेंगे, कितना हो जाएगा। पहले सिंपल सा गुणा कर लेते थे, फिर देख लो 1 अंक बाद दशमलव यहाँ, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाना, 1 2 और यहाँ पर दशमलव लगा दो, हो जाता। और जब भाग वाला हो, जैसे यही लिखा हो 0.6 गुणे 0.3 लिखा होता, अब बताओ भाग में भैया क्या आता, बताओ भाग में क्या आता। तो बहुत सिंपल, इसमें 1 अंक बाद सब में दशमलव लगा, दशमलव कट जाता, 3 दूनी 6, आंसर 2 आता, क्योंकि दशमलव 0.6 लिखा और दशमलव 0.3 लिखा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 3 दूनी 6, आंसर 2 आएगा। क्यों आएगा, चाहे ऊपर नीचे गुणा करा लो भैया, जैसे 6 गुणे 10 कराते और बटे में 3 गुणे 10 कराते, पॉइंट था यहाँ पर 0.6 था, ठीक है। और जब अंदर गुणा होता पॉइंट में, पॉइंट कट जाता, 6/3 ही तो बचता, 3 दूनी 6, तब भी 2 आता। ऊपर नीचे 10 से गुणा करा देते तो पॉइंट खत्म हो जाता, 6/3 आता, ठीक है। और गुणा में हमेशा ये रखो, देखो 1 अंक बाद दशमलव भी है, 1 अंक बाद दशमलव भी है, टोटल 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, ना ही हो 2 अंक ना हो तो 0 मिला के कर लो, ठीक है। तो समझ गए होंगे सभी लोग। तो देखो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जो लोग नए जुड़े हैं क्लास पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल निर्देश क्लासेस करके है, विदाउट स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं है निर्देश क्लासेस लिखने में, ठीक है। और जो लोग नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और क्लास को लाइक भी कर दिया करो भाई एक बार, ठीक है। सभी लोग क्लास को लाइक कर दिया करो यदि आपको कुछ मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मिलेंगे आपसे कल, ठीक है।